चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा रहे थे हम लोग। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ रहे थे? एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो शांत रहो, मार्च में क्या होगा वो बुलाते हैं। चलो ये क्या है? कैथोड। ये वाला प्लेट कैथोड और वो वाला प्लेट एनोड। इस पे लाइट इंसिडेंट करवाएगा। कैथोड का पोटेंशियल जनरली, एनोड का पोटेंशियल जनरली फील्ड इधर, फील्ड जनरली किधर होता है। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कुछ वेलोसिटी से, फोर्स लगेगा इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन सारा कहां पहुंचेगा? यहाँ। इस समय जीरो वेलोसिटी से भी निकलेगा तो इस फोर्स के कारण ये सारा इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। इस समय जो करंट होगा वो मैक्सिमम करंट होगा और इस करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। इन दिस केस ऑल द इलेक्ट्रॉन, फिगर नहीं बनाना, ठीक है ना, भले लिख लेना, फिगर तो बनाया हुआ। इन दिस केस ऑल द इलेक्ट्रॉन, in this case all the electrons are reaching on the anode plate. So current is maximum. That is known as the saturation current. That is known as the saturation current. It is denoted by I naught. It is denoted by I naught. इसको हम लोग नोट कर रहे हैं कैसे? आई नॉट से। चलिए लिख लीजिए इसमें, अब आगे बढ़ते हैं।
चलिए चेंज करें। कर रहे थे। चलिए अब आगे कुछ करेंगे, क्या करेंगे इसी फिगर में। अब इसका पोटेंशियल एनोड का कम किया जाए। इसका पोटेंशियल पहले क्या था, ज्यादा था, अब धीरे धीरे इसका पोटेंशियल कम करने जा रहा है। एक ऐसा समय आएगा जब इसका पोटेंशियल इससे भी कम कर देगा, और इसका पोटेंशियल निगेटिव हो जाएगा, इससे भी कम हो जाएगा, और इसके में इसका पोटेंशियल क्या होगा, फील्ड का डायरेक्शन किधर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। फील्ड का डायरेक्शन किधर, फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, घटता। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कुछ वेलोसिटी से, फोर्स किधर लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के अपोजिट। क्यों, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, फोर्स इधर लगेगा। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो भी निकलेगा कुछ वेलोसिटी से, उसका वेलोसिटी घटना शुरू होगा। हो सकता है ऐसा कि यहाँ पहुंचने से पहले ही इसका वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर मैक्सिमम एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको यहाँ पहुंचने नहीं दिया जाए, तो उससे कम से जो निकलेगा वो पहले ही रुक जाएगा, वो और नहीं वहां तक पहुंच पाएगा। नहीं, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अगर उसको यहाँ तक पहुंचने नहीं दिया जाए तो उससे कम से जो निकल रहा था वो पहले ही रुक जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तो इसमें कोई करंट नहीं होगा, तो उस समय करंट कितना, इस समय एक टर्म डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। वैसा पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचने से पहले ही सारे को रोक दे, स्टॉप करवा दे, उसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब देखिए क्या लिखने जा रहा है इसमें, कि धीरे धीरे हम लोग एनोड का पोटेंशियल कम करना शुरू कर रहा है। नहीं, एनोड का पोटेंशियल उसके रिस्पेक्ट में क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है, नेगेटिव कर दे रहा है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा था उस पर फोर्स उल्टा लगेगा, तो वो क्या होगा, रिटार्ड करेगा, ठीक है ना, और वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हम लोग एक स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं कि अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाए, वेलोसिटी 0 हो जाए, तो उससे कम वेलोसिटी से जो निकल रहा था वो पहले ही रुक जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं, एज टाइम passes, as time passes, the potential, as time passes, the potential of, as time passes, the potential of a node is decreases. As time passes, the potential of a node is decreases, and its potential, and its potential, and its potential is less than the potential of, less than the potential of cathode.
less than the potential of cathode. So, so force acting. So force acting on electron. So force acting on electron. So force acting on electron is in opposite direction. So force acting on electron is opposite direction. Opposite direction to its velocity. To its velocity. चलिए चलिए करें A, B, D, fine. Here we define a term that is known as the here we define a term that is known as the stopping potential. Here we define a term that is known as the stopping potential. चलिए अब देखा जाए स्टॉपिंग पोटेंशियल. किसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल? It is the negative potential. It is the negative potential of a node.
with respect to cathode, with respect to cathode. It is the negative potential of anode with respect to cathode, such that it is the negative potential of anode with respect to cathode, such that with respect to cathode, such that any fastest या maximum energetic electron it is the negative potential of anode with respect to cathode such that any fastest electron must stop must stop must stop must stop before reaching the before reaching the anode plate. It is denoted by V naught. It is denoted by V naught. इसको डिनोट करते हैं कैसे? V naught से. इसको डिनोट करते हैं कैसे? V naught. स्टॉपिंग पोटेंशियल को. चलिए अब इसको देखे करते हैं, कैलकुलेशन कुछ करते हैं. ए है कैथोड प्लेट, ए है एनोड प्लेट, ये है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. यहाँ जाते जाते काइनेटिक एनर्जी कितना? 0. पहले वेलोसिटी ज्यादा था ना, रिटार्ड करके क्या होगा, वहां पहुंचने से पहले रुक जाएगा. तो अब देखिए क्या लिखने जा रहे हैं. यहाँ से जाते जाते काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. तो जितना लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का उतना गेन होगा पोटेंशियल एनर्जी का. तो लिखने जा रहे हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. चलिए कौन बतलाइएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. लॉस कैसे निकालते हैं? इनिशियल माइनस फाइनल, ये लॉस निकालते हैं. गेन कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल. गेन कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस, बाद में बड़ा हो जाएगा ना. चलिए काइनेटिक एनर्जी का शुरू में वैल्यू कितना था, बाद में वैल्यू कितना आ रहा है समझ में? कहां से? शुरू में वैल्यू कितना था मैक्सिमम, बाद में वैल्यू कितना है? 0 बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना? चार्ज गुना पोटेंशियल. यहाँ पे चार्ज गुना पोटेंशियल. चार्ज गुना पोटेंशियल फाइनली कहाँ है? माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना? शुरू में कहाँ था? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल. पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. चार्ज गुना पोटेंशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी. चलिए इधर क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू. इधर क्या आ गया? माइनस ई गुना भी प्लस ई गुना भी सी. और क्या लिख सकते हैं? ई को कॉमन ले लीजिए, भी सी माइनस भी. किसका पोटेंशियल ज्यादा है? कैथोड का. किसका पोटेंशियल कम है? एनोड का. कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? इसी को बोलते हैं चार्ज और इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल. और इधर क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू
आया समझ में? काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू देखिए कहां से लिखते हैं, नहीं फोटो इलेक्ट्रिक पेपर में पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू एसटी बटा लैम्बडा माइनस 5 नॉट बराबर ई गुना वी नॉट, पढ़े थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ से वी नॉट निकल जाएगा, वी नॉट बराबर कितना, ई को बदल ले चलिए एसटी बटा ई 1 बटा लैम्बडा माइनस 5 नॉट बटा ई, ये हो गया इक्वेशन, याद रखना है किसी को, इसी से सब निकलेगा। और रखिए अगेन काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू बराबर चार्ज गुना पोटेंशियल डिफरेंस, वी नॉट है टॉपिंग पोटेंशियल, ये हो गया एच गुना न्यू माइनस नहीं फ्रिक्वेंसी दिया रहे तो यहाँ से भी एच बाई ई गुना माइनस वी नॉट क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलिए लिखिए चेंज कर दे कहाँ पे, अच्छा एनोड लिखा गया है, इधर वाले को क्या कर दीजिए कैथोड, कैथोड इधर एनोड,
चलिए हो गया, आगे ले चलते हैं। इसमें ग्राफ पढ़ते हैं 3-4। सबसे पहला ग्राफ पढ़ते हैं, ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/लैम्डा। सेकंड, ग्राफ इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ग्राफ between stopping potential and 1/. ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/. चलिए इक्वेशन क्या है, यही याद रखें, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू बराबर क्या रहेगा, ये हो गया एच बाई लैम्डा माइनस पाई नॉट, यहाँ से भी नॉट निकाल लेंगे, एच सी बाई ई माइनस, इसी में ग्राफ खींचने जा रहा है, ए है भी नॉट, ए है कांस्टेंट, ए है 1/लैम्डा, ए भी है कांस्टेंट। कैसा आ गया, बाई बराबर एम एक्स माइनस सी, इसी का ग्राफ। स्टॉपिंग पोटेंशियल 1/लैम्डा, बाई बराबर माइनस सी का, बाई बराबर 0 होगा कब, जब एक्स बराबर सी लेंगे तब बाई बराबर 0 होगा। तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। इसका ग्राफ कैसे होगा, एक्स बराबर 0 लेंगे तो बाई बराबर नेगेटिव, एक्स बराबर 0 ले लेंगे तो बाई बराबर नेगेटिव, तो ये ग्राफ इसी का ग्राफ है, भी नॉट और ग्राफ में ये है थीटा। टेन थीटा किसको बोलते हैं, स्लोप को। स्लोप यहाँ कितना है, यही है स्लोप, एच सी बटा, और तीनों यहाँ क्या है, एच भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट। तो ग्राफ में स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे किसका वैल्यू 1/लैम्डा का वैल्यू कितना, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, 0। तो चलिए कर दीजिए इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल का 0 वैल्यू, 0 कर दीजिए, एच सी बाई ई 1/लैम्डा पाई नॉट बटा ई। हमें वैल्यू किसका निकालना है, 1/लैम्डा, ई से ई कैंसिल, 1/लैम्डा इक्वल टू पाई नॉट बाई एच सी आ रहा है। तो यहाँ पे 1/लैम्डा का वैल्यू पाई नॉट बटा एच सी, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/लैम्डा का ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, बाई बराबर एम एक्स माइनस सी जैसा, तो स्ट्रेट लाइन। इसमें स्लोप कितना हो गया, और इस पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट 1/लैम्डा का वैल्यू इतना आ रहा है।
आया समझ में ग्राफ? नहीं आया? देखिए दूसरा ग्राफ। ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। चलिए देखिए इधर काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू बराबर कितना? काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू एच न्यू माइनस फाइव नो बराबर वी नॉट बराबर एच बटा ई माइनस फाइव नॉट बटा वही। हमको ग्राफ किसके बीच खींचना है? तो ग्राफ इसके बीच और इसके बीच। यहाँ भी हो गया बाई बराबर एम एक्स माइनस सी। ग्राफ वैसा ही इधर है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इधर है फ्रीक्वेंसी, ये है फ्रीक्वेंसी। कैसा ग्राफ होगा? तो ग्राफ वैसा। स्लोप कितना? स्लोप tan थीटा एच बटा बराबर एच बटा ई स्लोप है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू तो कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 0 कर दीजिए। एच बटा ई माइनस वाई नॉट बटा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकाल दीजिए वाई नॉट बटा एच। ठीक, वाई नॉट बटा वैसा ही ग्राफ।
तीसरा ग्राफ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच। चलिए चेंज करें। ग्राफ बिटवीन करंट एंड graph between current and potential difference between graph between current and potential difference between anode and cathode. Anode A potential difference between anode and cathode. Anode and cathode. Graph between current and potential difference between anode and cathode. चलिए देखते हैं। इधर खींचेंगे ग्राफ। ये है पोटेंशियल डिफरेंस किसका, एनोड माइनस कैथोड। इधर है करंट ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। चलिए ये है कैथोड, ये है एनोड। जिस समय दोनों का पोटेंशियल बराबर करें तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 0। जिस समय पोटेंशियल डिफरेंस बराबर रखेंगे किसका, कैथोड का, एनोड का, पोटेंशियल डिफरेंस 0। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस वेलोसिटी से, कोई दोनों का पोटेंशियल बराबर है, कोई फील्ड नहीं है, कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो ये जितना से निकल रहा है तो उतना सर्किट कोलाइड करेगा, उस समय करंट का वैल्यू होगा। अब क्या करने जा रहे हैं, एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव करने जा रहे हैं। अगर इसका पोटेंशियल पॉजिटिव कर दिया जाए, इसका निगेटिव, तब क्या होगा, फील्ड इधर, फोर्स इधर, तो जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा 0 वेलोसिटी से वो भी पहुंचेगा। इस समय जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा सारा का सारा पहुंच जाएगा। करंट इस समय मैक्सिमम होगा। इस समय करंट क्या होगा, इससे भी ज्यादा होगा तब जब एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव रखे हैं तब, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का कुछ वैल्यू आएगा। इसके बाद जितना भी पोटेंशियल इसका बढ़ाते जाए, नहीं सारा इलेक्ट्रॉन पहुंच ही रहा है तो अब करंट बढ़ने वाला नहीं है। अब क्या हो रहा है, सारा इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है तो अब आगे जितना भी पोटेंशियल इसका बढ़ा देंगे अब करंट नहीं बढ़ेगा। ये है मैक्सिमम करंट। ये क्या है, मैक्सिमम करंट। इस करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। आगे जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे एनोड का तो सारा इलेक्ट्रॉन पहुंच ही रहा है तो जितना निकलेगा उतना ही पहुंचेगा। ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो पहुंचेगा नहीं। अब यहां से जैसे जैसे पोटेंशियल नीचे करेंगे, यहां से जैसे जैसे पोटेंशियल कम करेंगे, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, निगेटिव में पोटेंशियल है। अगर इसका पोटेंशियल कम कर देंगे
कुछ कम कर देंगे, किससे भी कम, कैथोड से भी कम कर देंगे, नेगेटिव है, तो उस समय कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा, करंट जीरो। इसके और इधर आएंगे तो ग्राफ ऐसा, उसके पहले कोई करंट नहीं होगा। ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ना शुरू होगा। ये है मैक्सिमम करंट। आई नोट को क्या बोलता है, सेचुरेशन करंट। वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। आया, फिर से एक बार समझ लीजिए। जिस समय पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो। इसका इसका पोटेंशियल बराबर, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस है किसका, एनोड माइनस कैथोड। तो उस समय कोई फील्ड नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। जितना वेलोसिटी से निकल रहा है वो पहुंचेगा, जो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी से निकल रहा है वो पहुंचेगा, जो इलेक्ट्रॉन जीरो वेलोसिटी से निकल रहा है वो वहीं रहेगा। तो उस समय करंट का वैल्यू आएगा। अब धीरे धीरे इसका पोटेंशियल बढ़ा दिए तो करंट बढ़ जाएगा। अब इसके बाद, यहाँ के बाद जितना पोटेंशियल बढ़ाएंगे करंट नहीं बढ़ेगा, उसको बोलते हैं सेचुरेशन करंट, हर जगह कांस्टेंट है। इधर और धीरे धीरे पोटेंशियल इसका कम करना शुरू कीजिए, इससे कितना कम कर दे, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर, तो वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। यही है ग्राफ, किसके किसके बीच, करंट और स्टॉप पोटेंशियल डिफरेंस। सर ये ग्राफ आप खींचे किसके किसके बीच, करंट और वेवलेंथ के बीच खींचे। चलिए चलते हैं।
डी नंबर में graph between current and the incident wavelength of light. चलिए देखते हैं ऐसा। यही लैम्बडा है, दूसरा क्या है, करंट है। ग्राफ लैम्बडा करंट, लैम्बडा के किस वैल्यू पे, लैम्बडा के किस वैल्यू पे करंट 0 होगा। यहाँ लिख रहे हैं कौन सा वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ समझते हैं, वैसा वेवलेंथ जिसके कारण क्या हो, दें यहाँ पे लाइट तो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकले। तो अगर 0 वेलोसिटी से निकलेगा तो मान लीजिए यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं किए तो नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा नहीं, तो कोई करंट क्या होगा, 0। और वेवलेंथ बढ़ा दें तो क्या होगा, वेवलेंथ बड़ा करेंगे तो ये जो एनर्जी है वो छोटा हो जाएगा। वेवलेंथ बड़ा कर देंगे तो ये एनर्जी छोटा हो जाएगा, इससे भी छोटा रहेगा तो कोई निकलेगा ही। अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से बड़ा वेवलेंथ कर दे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो कोई करंट नहीं। छोटा आप करना शुरू करें, जैसे जैसे छोटा करेंगे तो निकलना शुरू होगा, जितना छोटा कर देंगे उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। तो ये ग्राफ ऐसा, जैसे जैसे छोटा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा, नहीं तो ये है ग्राफ। इसके बीच है करंट और इंसिडेंट वेवलेंथ। बतला दे रहे, पहले लिख लो एक बार, क्या वीडियो खोल खोल के जितना बार सुनते रहो ना, पूरा दीपावली सुनते रहा क्या। इसको घर पे कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं, 12th का भी है और एग्जाम में भी आएगा। नहीं, पूरा मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे, साथ साथ करते जाइए। ग्राफ खींच रहे हैं, ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, इसमें जो भी डाटा आ रहा है उसी को एक ग्राफ पे हम लोग खींच लेते हैं। चलो क्या बताया गया, अगर स्टॉपिंग वेवलेंथ के, स्टॉपिंग वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ रखेंगे तो क्या होगा, ये इसके बराबर होगा, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा लेकिन उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ नहीं पहुंचेगा तो करंट कितना, 0। तो वर्क फंक्शन के बराबर अगर वेवलेंथ रखेंगे या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ रखेंगे तो कोई करंट नहीं होगा। उससे और बड़ा कर देंगे वेवलेंथ, मेजर करेंगे तो बड़ा होगा, और वेवलेंथ का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो ये तो और छोटा होते जाएगा। तो छोटा होगा मतलब निकलेगा ही नहीं, वर्क फंक्शन से छोटा होगा एनर्जी तो निकलेगा नहीं, निकलेगा नहीं, निकलेगा तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ाएंगे करंट नहीं होगा, निकलेगा ही नहीं तो पहुंचेगा कौन। जैसे जैसे इसका वेवलेंथ क्या करते जाए छोटा, तो ये बढ़ते जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ये क्या होते जाएगा,
बढ़ते जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, जैसे जैसे छोटा करेंगे तो बढ़ेगा, तो करंट बढ़ते जाएगा। उसको मिलाने देना है भाई एक्सिस में, करंट में मिल नहीं रहा है वो, नहीं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, डी ब्रोगली देख लेते हैं। चेंज करें, मैटर वेव, या इसी को बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। चलिए क्या है, लाइट कैसा बिहेव करता था, पार्टिकल जैसा और वेव जैसा। पार्टिकल कैसा बिहेव करता है, पार्टिकल जैसा। लेकिन अगर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल को कंटिन्यूअसली फ्लो करवाते हैं, बहुत छोटे छोटे लाइटर पार्टिकल को अगर कंटिन्यूअसली फ्लो करवाते हैं, तो वो भी वेव के जैसा बिहेव करता है। लाइटर पार्टिकल मतलब कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बहुत छोटा मास होता है उसका। तो अगर लाइटर पार्टिकल को कैसा कंटिन्यूअसली फ्लो करवाते हैं, तो वो कैसा बिहेव करता है, वेव के जैसा। और अगर वेव के जैसा बिहेव करेगा तो कुछ वेवलेंथ होगा, नहीं, तो उसका वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली उनके द्वारा दिया गया। बहुत सारा डिवाइस है जो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बन के तैयार है, मतलब काम करता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नाम सुने हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बहुत छोटा नहीं, चीज को बहुत इनलार्ज करके दिखाता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो लिखते हैं इसको, when lighter particle, for example electron, proton, neutron, etc. When lighter particle continuously flow, when lighter particle continuously flow, then it behave, then it behave like the wave. When lighter particle continuously flow, then it behave like the wave. There are many devices, there are many devices, there are many devices which work on this principle. There are many devices which work on this principle. For example, electron microscope, electron microscope, etc. If
lighter if lighter particle behave like they if lighter particles behave like they then if lighter particles behave like they then its wavelength is given by then its wavelength is given by de Broglie. Then its wavelength is given by de Broglie. क्या होता है लैम्बडा de Broglie. लैम्बडा बराबर क्या होता है h बटा p बराबर mv. ये और होता है h बटा mv बराबर होता है 2 गुना मास गुना काइनेटिक एनर्जी. और कर सकते हैं h बटा अंडर रूट 2 गुना m गुना चार्ज गुना पोटेंशियल. ये होता है फार्मूला. चलिए लिखिए और दे कितना और चाहिए उधर ले लेना क्लास के बाद. चलिए आगे बढ़े. de Broglie वेवलेंथ कितना आ गया h बटा मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है मास गुना वेलोसिटी. और क्या लिखा गया उसको h बाई अंडर रूट 2m गुना काइनेटिक एनर्जी. और लिखा गया 2m गुना चार्ज गुना v नॉट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस है. चेंज चलो मोमेंटम क्या होता है मोमेंटम बराबर एम भी काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम भी स्क्वायर. ऊपर m से गुना कर दिए नीचे भी करना पड़ेगा तो एम भी बराबर क्या आ गया 2m गुना काइनेटिक एनर्जी. ये तो जानते भी है नहीं. अगेन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना काइनेटिक एनर्जी -0
लॉस हो गया, पहले जो भी था लॉस हो गया। गेन कितना, चार्ज गुना पोटेंशियल डिफरेंस, तो यही हो गया। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना, चार्ज गुना भी, क्यू क्या है चार्ज, भी नॉट क्या है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, भी नॉट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिटी समझते हैं, लाइट का इंटेंसिटी हम लोग पढ़ते पहले, एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड पर यूनिट नॉर्मल। अभी देखा जाए, इसको लिखने जा रहा है नंबर ऑफ फोटॉन गुना एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच नंबर ऑफ फोटॉन गुना एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, नंबर ऑफ फोटॉन गुना एनर्जी ऑफ ईच, ये होता है इंटेंसिटी। चलिए अब देखा जाए, इंटेंसिटी अगर बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो एन क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन, इसको बढ़ाते हैं। अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं मतलब क्या बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन, ज्यादा फोटॉन आएगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो इससे क्या होगा, सेचुरेशन करंट, आई नॉट बढ़ेगा। मेटल पे ज्यादा फोटॉन फॉल करेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ज्यादा करंट होगा, सेचुरेशन करंट, ये क्या होगा, बढ़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा,
ये किस पे डिपेंड करता है? ये होता है काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। कि अगर अगर फोटोन का एनर्जी, नहीं इसको लिख दे रहे हैं ऐसे, अगर फोटोन का एनर्जी एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, अगर ये क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अगर एनर्जी ऑफ ईच फोटोन क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो फोटोन का एनर्जी कांस्टेंट रहेगा तो उसे देन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा? ये क्या मतलब? अगर फोटोन का एनर्जी नहीं बढ़ा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी वही रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल तभी बढ़ेगा जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी तभी बढ़ेगा जब एनर्जी फोटोन को बढ़ाएंगे। चलिए, तो यही है, ठीक है, यही था थ्योरी। अब इसमें एक क्लास क्या करवाएंगे?